उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों चंपावत उपचुनाव में व्यस्त हैं। उन्हें लग रहा है कि उपचुनाव के दौरान किसी भी तरीके की गलती ना हो, खासतौर पर खटीमा वाली गलती ना हो जाए, इसके लिए रणनीति बनाई गई है। मैदान में डटे हुए हैं, अलग अलग तरीके की कसरत की जा रही है। मगर सवाल ये कि क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रही है? क्या सरकार के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या चारधाम यात्रा को लेकर जो इंतजाम, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, वो पुख्ता हैं? अगर ऐसा है तो फिर पीएमओ को रिपोर्ट मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर एक हफ्ते में 20 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत क्यों हो गई? हालांकि धामी का नजरिया कुछ अलग है। पहले दिन देखिए, यात्रा हमारी 3 तारीख से शुरू हुई है। 3 तारीख को यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुले हैं, 6 को केदारनाथ जी के कपाट खुले हैं और 8 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुले हैं। और पहले दिनों में चूँकि प्रत्येक वर्ष ज़्यादा भीड़ रहती है, ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन अब यात्रा अपने मैं कहूँ कि ठीक प्रकार से व्यवस्थित रूप से चल रही है। और हमने पिछले वर्षों की तुलना में 1-1 हज़ार की जो संख्या है वो बढ़ाई है। मुख्यमंत्री को लग रहा है सब कुछ ठीक है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, इंतजाम बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन यात्रियों को हो रही परेशानियों का उन्हें कोई अंदाजा नहीं। जगह जगह जाम की समस्याएं, अलग अलग दिक्कतें हैं, इसलिए अब धामी अपील भी करने लगे हैं। मैंने सभी यात्रियों से, सभी श्रद्धालुओं से, सभी पर्यटकों से मैं अनुरोध भी करता हूँ कि हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन जरूर रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था की है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर ही जाएँ। आगे की चौकियों में अपनी जो सत्यापन की कॉपी है वह भी अपने साथ लेकर जाएँ, क्योंकि थोड़ा यात्रा 2 वर्षों के बाद हो रही है, इसलिए यात्रा में संख्या अत्यधिक आ रही है और रजिस्ट्रेशन भी अत्यधिक हो रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों की यात्रा, जो आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी यात्रा अच्छी हो, सुगम हो, सरल हो और सुरक्षित हो। उसके लिए ज़रूरी है कि जो व्यवस्थित तरीके से जब आपका वहाँ इंतज़ाम हो जाए, आपके रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है वो पूरी हो जाए, उसके बाद ही वो अपनी यात्रा करें। अन्यथा वहाँ पर उनको सबको परेशानियों का अगर सामना करना पड़ता है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते मुझे स्वयं व्यक्तिगत रूप से परेशानी होती है। इसलिए मैं सभी श्रद्धालु पर्यटकों से अनुरोध करता हूँ कि व्यवस्थित तरीके से यात्रा में आए और जाएँ। रजिस्ट्रेशन कराना, नियमों का पालन करना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये कि सरकार को जब इस बात का अंदाजा था कि यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, श्रद्धालु बड़ी संख्या में आएंगे, तो फिर उस हिसाब से इंतजाम क्यों नहीं हुए? आखिर सरकार सिर्फ बातें ही क्यों करती रही? बैठकें तो बहुत हुई, लेकिन जब जमीन पर यात्रा उतर रही है तब तमाम चीजें पटरी से उतरी हुई नजर आ रही हैं। खुद पर्यटन मंत्री विदेश दौरे पर हैं, इसकी जानकारी वो खुद साझा भी कर रहे हैं। सतपाल महाराज के इस विदेशी दौरे को लेकर सियासत भी हावी है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन सतपाल महाराज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सवाल अब इस बात को लेकर कि सरकार के भीतर ही 2 मंत्रियों के बीच लड़ाई छिड़ चुकी है। पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी कि उत्तराखंड में आखिर व्यवस्थाएं क्यों पटरी से उतर गई, चारधाम में यात्रियों की मौत क्यों हो रही है, स्वास्थ्य विभाग कहां सोया हुआ है, तो स्वास्थ्य मंत्री की भी नींद टूटी और अब वो पूरा जिम्मा पर्यटन विभाग पर डाल रहे हैं, जिला प्रशासन पर डाल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि पर्यटन विभाग जहां जहां जो व्यवस्थाएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई मांगेगा वो इंतजाम किए जाएंगे। यानी स्वास्थ्य विभाग को अभी पता ही नहीं है कि उसे इंतजाम कहां करने हैं, व्यवस्थाएं कहां करनी है, वो पर्यटन विभाग पर पल्ला झाड़ रहा है। यानी कि धन सिंह रावत सीधे सीधे ये इशारा कर रहे हैं कि सतपाल महाराज या उनके विभाग की गलती की वजह से श्रद्धालुओं की मौत हो रही है, स्वास्थ्य विभाग की कहीं कोई गलती नहीं है। ये सफाई भी धन सिंह रावत दे रहे हैं। इन परिस्थितियों में यह समझा जा सकता है कि सरकार के 2 मंत्री लड़ रहे हैं, एक विदेश में घूम रहे हैं, एक का अपना अलग नजरिया है, तो ऐसे में व्यवस्थाएं कैसे चाक चौबंद होंगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।